राधा। भाभी, भाभी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो भाभी? भैया, भैया आपको क्या हुआ भैया? भाई भाभी अपने आप को संभालो भाभी। इधर भैया। कुछ नहीं, तुम अपने घर पे हो, सेफ हो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आराम से बैठ जाओ। अदिति, तुम्हें कुछ भी याद है? तुम्हें कौन ले गया था? तुम इतने दिन कहाँ थी? हम लोगों का बस हुलिया बता दो। हाँ विक्रांत, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं कहाँ थी कुछ भी याद नहीं। मुझे बस इतना याद है, लास्ट टाइम वो लड़की शिखा के साथ थी मैं। उसने मुझसे कहा कि तुमने मुझसे झूठ बोला। झूठ? कि तुम्हें वो लोग दिखते हैं। कौन दिखते हैं? वो तुम्हारे पीछे खड़े हैं। लेकिन विक्रांत, वो इंसान नहीं थे। मैंने पहले भी उनको देखा था। वो आत्मा भी नहीं थी। बहुत अजीब थे वो। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। तुम ठीक हो?
और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे केसेस भी नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फीलिंग? बेटर। सॉरी तुम्हारे डैड यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली मेरे कहने पर हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया। उन्हें सिर्फ इतना बताया कि तुम अंडर कवर हो, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। आई डिडंट वांट हिम टू वरी। थैंक यू सर। पापा से मैं बात कर लूंगी। श्योर। विक्रांत, सर अभी भी कुछ याद नहीं है सर। होता है ट्रॉमा में। गिव अस सम टाइम। मैंने जो केस फॉरवर्ड किया था उसे पढ़ा? जी सर। तुम वहां जाकर छानबीन करो, मैं थोड़ी देर आदित्य के पास बैठता हूँ। ठीक है सर। जय जय। मॉर्निंग सर। सब लोग हैं घर पे? जी सर। और यहीं से परसों रात को अजय लापता हुआ था सर। ठीक है, रुको यहाँ पे। यस सर। Hands up. You are under arrest. अरे पर मैंने किया क्या है ऑफिसर? ऑफिसर जुगल शिंदे। अच्छा ऑफिसर जुगल शिंदे, मैं इसके आगे कोई गलत काम नहीं करूंगा। अब तो हाथ नीचे कर लूं। जुगल, आप? जी मैं विक्रांत सिंघल, एसीपी मुंबई पुलिस। हेलो, मैं स्वप्निल शिंदे। अजय मेरा ही भाई था। है, आइए बैठिए। आपके घर में और कौन कौन है? जी मैं, मेरी पत्नी योगिता, मेरा बेटा जुगल लाभ, ऑफिसर जुगल। अजय और अजय की वाइफ राधा। घर में और कोई बड़ा नहीं है? जी हमारी आई का देहांत तो कई सालों पहले हो चुका। पिछले महीने हमारे पिताजी भी चले गए। अजय काम क्या करता था? हमारा गुड़ का बिजनेस है, हमारे पिताजी ने शुरू किया था, तो अजय और मैं वही संभाल रहे हैं। जिस रात अजय गायब हुआ आप लोग कहाँ पे थे? हम तो अपने कमरे में ही थे। रात के कुछ 3-3:30 बजे राधा, अजय की वाइफ, वो हमारे कमरे में आई। उसने कहा कि जब उसकी आंख खुली तो अजय कमरे में नहीं था। हमने पूरे घर में छान मारा, उसके दोस्तों को फोन किए, जहां जहां हम उसको ढूंढ सकते थे हमने वहां पे ढूंढा, लेकिन तब से वो लापता ही है। आप राधा हैं? मैं इनसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ श्योर। देखिए आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। आपको किसी पर शक है? अजय और स्वप्निल के आपस में संबंध कैसे थे? सर छोटे छोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वप्निल भैया अजय को गायब कर देंगे। मतलब स्वप्निल और अजय की बनती नहीं थी? नहीं नहीं सर, आप गलत मत समझो। मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। अरे जुगल क्या कर रहा है? हर वक्त परेशान करता रहता है। मैं चोर पुलिस खेल रहा हूँ। अरे ऑफिसर, लेकिन यहाँ पर तो कोई चोर है ही नहीं। चोर है ना? कौन है चोर? चाचू। क्या? सर वो तो बच्चा है, कुछ भी बोल देता है। नहीं आई, मैंने अब भी आवाज सुनी। बोले कि मैं उन्हें पकड़ूं। कहाँ से? वहां से आवाज आई? हाँ, स्टोर रूम से। सर ये हमारा जो बेटा है वो बहुत कहानियां बुनता है। चलो ऑफिसर, छानबीन करते हैं। चलो। ये हमारा स्टोर रूम है सर। किसी कमरे से आवाज आ रही थी ऑफिसर? हाँ एसीपी, इसी कमरे से। किधर से? उधर से।
सर ये हमारा इकलौता बेटा है, थोड़ी इमेजिनेशन ज्यादा है उसकी। हाँ, इस उम्र में होनी भी चाहिए। ये अलमारी हमारी नहीं है सर, कुछ दिनों पहले हमें बाहर मिली थी। मैंने वॉचमैन से कहा था कि इसके अपने घर को ले जाए, लेकिन उसने मना कर दिया, तो फिर अजय ने यहां पे रखवा दी। ऐसा भी हो सकता है कि अजय खुद घर से भाग गया हो। नहीं सर, वो हमें बिना बताए क्यों जाता? और मान लीजिए अगर वो गया भी है तो बाहर हमारा वॉचमैन रहता है, उसने उसको देखा होता, हमें बताया होता। तुम्हारे वॉचमैन का नाम क्या है? घनश्याम। वो है अभी यहाँ? अभी तो नहीं है, लेकिन आप कहें तो मैं फोन करके उसे बुला लेता हूँ। नहीं, उसे चौकी पे बुला लेंगे। चलो ऑफिसर, चलो। सर, अच्छा। बैठो। नमस्कार साहब। घनश्याम पवार। हाँ, शिंदे साहब के यहाँ वॉचमैन हूँ। कब से काम कर रहे हो वहाँ पे? ये कोई 2 महीने पहले से। पहले कहाँ काम करते थे? उससे पहले मैं पुणे में काम करता था। हाँ, फिर आ गया इधर मुंबई। क्यों? अकेला हूँ साहब, दूसरा कोई नहीं है मेरा। जिस रात को अजय साहब गायब हुए थे तब तुम बाहर ही थे? हाँ। तो उनको देखा बाहर जाते हुए? नहीं साहब, अजय साहब तो अंदर ही थे, बाहर नहीं गए? नहीं बाहर नहीं गए, और बाहर से कोई आया भी नहीं। लेकिन साहब वो आपस में बहुत लड़ते हैं। कौन, दोनों भाई? हाँ, दोनों भाई, उनकी पत्नी बहुत लड़ते हैं। और कोई नौकर चाकर है घर में? हाँ, एक नौकरानी थी, लेकिन वो भी छोड़ के चली गई। कुछ पंगा हुआ था। ठीक है, जाओ। हाँ जोशी, ये जो शिंदे फैमिली है इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल और भेज। बड़ा बेटा है स्वप्निल शिंदे और छोटा बेटा अजय गायब है। और सुन, उनके घर पे एक वॉचमैन है घनश्याम, थोड़ा ऑफ लगा मुझे, उसकी भी कुंडली निकाल और भेज दे। जुगल बेटा, जल्दी से पढ़ाई खत्म करो और अंदर कमरे में आ जाओ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जुगल। चाचू, मेरे साथ खेलेगा नहीं जुगल? मुझे ढूंढ, मैं कब से तेरे लिए छुपा हूँ। सब परेशान है चाचू, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ढूंढ मुझे। मिल गए। मैं यहाँ हूँ। चाचू, चाचू, चाचू आप किधर हो? चाचू सब परेशान है। किधर हो चाचू, बताओ ना। चाचू, चाचू
चाचू जुगल, क्या हुआ बेटा? अंदर भूत। जुगल, क्या बकवास कर रहा है? भूत का है? शोरूम के अंदर चाचू। बस कर जुगल। भैया भाभी आपको शर्म नहीं आती जुगल को ये सब सिखाते हुए? राधा, तमीज से बात करो। नहीं कर सकती मैं तमीज से बात। राधा, यहाँ अजय लापता है और आप लोग, ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब आप ही का किया धरा हो। राधा, इसे चौकी पे बुलाओ क्वेश्चनिंग के लिए। यस सर। नमस्ते सर। कौन? अनीता। बैठो। ठीक है। घनश्याम ने बताया मुझे तुम्हारे बारे में। उसने बोला कि तुम्हारा कुछ पंगा हुआ था वो शिंदे के घर पे। नौकरी क्यों छोड़ी? क्या बताऊं साहब, वो जो बड़े साहब है ना, बाबूजी के बड़े बेटे, वो आदमी सही नहीं है साहब। क्यों? साहब वो स्टोर रूम में थे, उन्होंने बोला घर में एक अलमारी आई है, इसको एकदम नए जैसे चमका दो। और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने मुझे अलमारी के अंदर धक्का देने की कोशिश की। साहब मैं भागी वहां से, और भागने में ना देखिए मेरा कान भी छिल गया साहब। तुमने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? नहीं साहब, अजय साहब ने मना किया था, और स्वप्निल साहब भी ये कह रहे थे कि उनकी कोई गलती नहीं है। स्वप्निल साहब अच्छे इंसान नहीं है साहब, वो अपने बीमार पिता की बिल्कुल देखभाल नहीं करते थे, और अपने छोटे भाई से भी बहुत लड़ते थे। और अजय, वो कैसा है? वो अच्छे हैं साहब, वो अपने पिता की बहुत सेवा करते थे। ठीक है, अब भी अगर कंप्लेंट करना चाहती हो तो करना। नहीं साहब, आपने मुझे बुलाया तो मैं यहाँ आ गई, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना साहब, मैं चलती है। जाओ। हाँ जोशी बोल। हाँ सर, किसके बारे में पूछ रहे थे? चेतन दवे। अच्छा। लॉयर। ठीक है, घनश्याम के बारे में कुछ पता चला? अभी नहीं सर। शिंदे फैमिली की प्रॉपर्टी आप ही देखते हैं? जी हाँ। उसके बारे में डिटेल्स चाहिए। सॉरी सर, मैं अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स आपको नहीं दे सकता। आप जानते हैं कि अजय गायब हुआ है, मैं उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। देखिए कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, लेकिन जेनरिक डिटेल्स होंगे तो दे दीजिए। मैंने सुना है, इसलिए तो मेरा काम ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे वसीयत को फिर से बनाना है। सदाशिव शिंदे की वसीयत? नहीं, अजय की। सदाशिव जी ने तो पहले से अजय के नाम पूरी एस्टेट कर दी थी, लेकिन अजय अपने विल बनाना चाहता था। इतनी कम उम्र में? वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम करना चाहता था। शायद अपने भाई स्वप्निल से वो डरता था, वो खुश नहीं था इस विल से। एक हेलो, एसीपी अंकल, ऑफिसर जुगल स्पीकिंग। जुगल? हमारे घर में भूत है। क्या? मैंने सच्ची भूत देखा है स्टोर रूम में। अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं घर पे आ रहा हूँ, डरो मत। राधा, मैं कोई लालची आदमी नहीं हूं, लेकिन यहां बात हक की है। इस प्रॉपर्टी पे मेरा भी उतना ही हक है जितना अजय का है। बाबूजी ने जो किया वो अगर बाबूजी को आप पसंद नहीं थे, इन्होंने बाबूजी की इतनी सेवा की, तो प्रॉपर्टी तो उन्हीं के नाम पे होनी चाहिए ना। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो अपने बाप का थोड़ा ध्यान रख लेते। राधा, हद से आगे जाके बात करियो तुम। क्या पता अजय को गायब इसी ने कराया होगा, और वैसे भी अजय के जाने के बाद प्रॉपर्टी पे हक राधा का ही तो है।
भाभी मैं आपको बता रही हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आपसे जरा बात करनी थी। बढ़िया सर। स्वप्निल, मेरी तुम्हारे लॉयर के साथ बात हुई, चेतन दवे। अब तुम खुद सच बोलोगे या फिर मैं तुम्हें सवालों के घेरे में लूं और हम दोनों अपना टाइम वेस्ट करें? सर ये बात सच है कि मेरे बाबा से मेरी बनती नहीं थी, लेकिन अजय से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी सर। अब तो सब ये समझ रहे हैं कि बड़े भाई को जायदाद नहीं मिली तो उसने छोटे भाई को मार दिया। अजय की बातों से तुम्हें कभी लगा कि उसको घर के बाहर कोई प्रॉब्लम है या किसी के साथ झगड़ा? नहीं सर, अजय ऐसा लड़का है ही नहीं। उसकी किसी से दुश्मनी या लड़ाई हो ही नहीं सकती। वो बहुत सीधा लड़का है। तो फिर अजय गया कहाँ? I mean, अगर वो घर से भागता तो फिर अपने क्रेडिट कार्ड्स और सेलफोन लेकर भागता, लेकिन उसके नाम पर तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है और हमारी टीम्स भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रही। सर वाकई में मैं कुछ नहीं जानता, और सच कहूं तो अजय के जाने से उल्टा मेरा नुकसान ही हुआ। मतलब? सर शायद आप ये नहीं जानते कि अजय ने पहले से ही अपनी प्रॉपर्टी राधा के नाम की है, और राधा तो उनको फूटी कौड़ी नहीं दी। मैं खुद चाहता हूं कि अजय वापस आ जाए। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम इस शहर से बाहर नहीं जाओ। चाहो तो मैं कोर्ट से ऑर्डर मंगवा सकता। सर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मेरा यकीन कीजिए सर। ठीक है। ए ऑफिसर जुगल, अभी यही था। अरे ऑफिसर रुक जाओ। ऑफिसर जुगल, अरे ऑफिसर कहां पे छुपे हो? क्यों थका रहा है यार, बाहर निकल। ऑफिसर, ओए ऑफिसर, अंदर छुप के बैठे हो? सर आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। जुगल ने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं, मैं तो मम्मी के साथ था। क्या बात कर रहे हो ऑफिसर? आप अभी अंदर छुपे हुए नहीं थे? नहीं।
अजय, ये तुम ही हो ना? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ अजय। अजय, 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 कहाँ पर हो अजय? अजय, अजय, कहाँ पर हो अजय? कहाँ पर हो अजय? ये क्या हुआ अजय? ये क्या? अलमारी में कोई आ रहा था। हाँ, 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 अलमारी में कोई है। हाँ, हाँ। यहाँ अजय, अजय, घनश्याम की फाइल पढ़ रहा हूँ। सर, वो घनश्याम, वो इससे पहले पुणे में नहीं बल्कि सतारा में रहता था। मतलब उसने झूठ बोला? एक मिनट, स्पीकर पे डाल रहा हूँ। हाँ बोल। जी सर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इसका पूरा परिवार गायब हो गया। उसके बाद वो पहले अहमदनगर गया और उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। मैं पूछताछ कर रहा हूँ। 2 बेटियां थी, दूसरी बेटी के जन्म के बाद मां मर गई और फिर दूसरी बेटी गायब हो गई। हाँ सर, उसकी दूसरी बेटी 31 अगस्त 1989 को गायब हो गई। उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ठीक है, बाद में बात करता हूँ। चल सावंत। जी सर। सर, अगर घनश्याम इन सब के पीछे है तो शहर से भागने की कोशिश कर सकता है। सेफ्टी के लिए उसका फोटो सारे चेक नाकों पे भिजवा दो। भागने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। घनश्याम, सर आप तो आपको पता चल गया क्या? यही सर के राधा पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गायब हो गई? कब? सर कल जब आप यहां से गए उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई और उसके बाद किसी ने उसको देखा ही नहीं। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सर एक्चुअली आजकल वो अपने कमरे में ही रहती है तो हमने नोटिस ही नहीं किया। कब नोटिस किया आप लोगों ने? अभी थोड़ी देर पहले योगिता उसको डिनर पे बुलाने के लिए गई तो वो कमरे में नहीं थी। मैंने शायद अभी घनश्याम को बाहर देखा। वो कहाँ है? वो तो आज काम पे ही नहीं आया। एक्चुअली हमने उसका फोन भी ट्राई किया था, वो भी नहीं लग रहा था। क्या हुआ सर? तीनों यहाँ से हिलना मत। जुगल का ख्याल रखो। यहाँ से हिलना मत। सर
घनश्याम, घनश्याम, सर, आप ठीक तो हैं? हाँ सावन बोल। सर घनश्याम मिल गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा था सर, वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो बस में बैठकर शहर से बाहर जा रहा था। ठीक है, चौकी पे लेके जा, मैं आ रहा हूँ। तुम पहले इस कबर्ड को बाहर फेंक दो, अब भी। हाँ सर। सर हाँ, मैं बोल रहा हूँ, स्टोर रूम में 2 बंदे भेजना। अरे अलमारी बाहर फेंकनी है, जल्दी भेज दो। तो तू पहले पूना में काम करता था? नहीं, वो ओ मत कर, सीधा जवाब दे। मैं तेरी दूसरी बेटी कहाँ गई? बेटी? वही जिसकी शादी नहीं हुई थी? नहीं नहीं साहब, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। उसकी शादी हो गई है, वो सतारा में रहती है। दारू का नशा उतरा नहीं अभी तक? तो छापड़ लगाऊंगा, पूरा नशा उतर जाएगा और बकने लगेगा। आज तक तूने जिस घर में काम किया है वहां से लोग गायब होते गए। तेरी उस दूसरी बेटी की तरह। मैंने कहा ना आपको, मेरी कोई दूसरी बेटी नहीं है। और वो लोगों को मैंने नहीं मारा। झूठ! अलमारी निगल गई। अलमारी निगल गई? मेरी दूसरी बेटी अंजलि, वो चुड़ैल है, अब चकुनी है। जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। चैन नहीं मिला उससे, चैन नहीं मिला। घर छोड़कर भाग जाने का प्लान किया था उसने अपने आशिक के साथ, और अब मेरी बची बची इज्जत भी खाई में रख रही थी वो। ये मैंने सोचा इसको सबक सिखाऊं, ऐसा सबक कि वो
जिंदगी पर भूल नहीं पाएगी वो। और उसको अलमारी में बंद कर दिया। मैं गुस्से में अंधा हो गया था। वो अलमारी में चीखती रही, चिल्लाती रही। अब सुबह मैंने जब अलमारी खोली तो अंजलि मर चुकी थी। उसकी लाश थी अंदर, उसकी लाश। बाप हो या कसाई, भूल हो गई साहब, भयानक भूल हो गई। अरे समझ में नहीं आता था क्या करूं, इसलिए मैंने उस अलमारी को तोड़ डाला, जला डाला। लेकिन वो अलमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वो अलमारी चली आती है। आप कितनी भी कोशिश करो, इसका कोई हल नहीं है साहब, इसका कोई हल नहीं है। हल है। हल है। ऑफिसर जुगल, एसीपी अंकल, आओ ढूंढो मुझे। सीपी अंकल, जुगल, जुगल, दरवाजा खोल बेटा। जुगल, जुगल, जुगल बेटा। सीपी अंकल, आप किधर हो? बेटा दरवाजा खोलो, जुगल। जुगल, दरवाजा खोलो बेटा। जुगल, जुगल। एसीपी अंकल, जुगल, वो क्या हुआ? जुगल स्टोर रूम में बंद हो गया, दरवाजा खोल नहीं रहे। जुगल, 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 जुगल। कैसे चलिए मुझे पता है। घनश्याम, घनश्याम कहाँ है? घनश्याम, 18 साल से बुज़दिल की तरह भागता फिर रहा हूं मैं। पता नहीं कितने जनों की जान ली है तूने मेरी वजह से, लेकिन अब बस बहुत हो गया। वैसे ही मेरी जिंदगी में अभी कुछ बचा ही नहीं है।
वापस नहीं आएगी। जब दरवाजा खुला तो अलमारी वहां पर थी, लेकिन घनश्याम नहीं था। वो अलमारी किसी ना किसी तरीके से मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, पहले जुगल के जरिए, जबकि जुगल उस स्टोर में कभी छुपा था ही नहीं। दूसरी बार मैंने वहां पर एक साया दिखा तो मैं अंदर गया तो मुझे ऐसे लगा जैसे उस अलमारी के अंदर से राधा मुझे पुकार रही हो। अंजलि चाहती थी कि मैं घनश्याम को उस तक पहुंचाऊं। घनश्याम को तो अपने किए की सजा मिल गई, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। घनश्याम को बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। विक्रांत, तुम भले ही घनश्याम को नहीं बचा पाए, लेकिन उस बच्चे की जान तो तुमने बचा ली ना। और न जाने कितनी जिंदगियां जिन्हें वो अलमारी निकल जाती अगर तुम घनश्याम को सही वक्त पर उस तक नहीं पहुंचाते।